आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि और आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस हाउसफुल 5 की डे 8 यानी कि आज फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। मतलब कि गाइस हाउसफुल 5 का वीक 2 स्टार्ट हो चुका है। वीक 1 कैसा गया मैं आपको वो बताने वाला हूं। वीक 1 की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है और मैं कहता हूं भाई कमाल का सक्सेसफुल रहा है वीक 1। डायरेक्ट चलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई वीक 1 पे कितना हुआ और अभी ये जो वीक 2 और आज डे 1 है वीक 2 का, ये कैसा भाई साहब जा रहा है। और मैं आपको बता दूं बड़े टाइम के बाद अक्षय कुमार की किसी मूवी ने कमाल के परफॉर्मेंस दिया। देखो एक बात नोट करो, जब से 2025 स्टार्ट हुआ है स्काई फोर्स आई कमाल, केसरी चैप्टर 2 आई उससे ज्यादा कमाल, हाउसफुल 5 आई उससे ज्यादा कमाल। यानी कि अक्षय कुमार की मूवीज 2025 से तबाही पे तबाही फैला रही हैं। और अभी तो जो लेजेंड मूवीज हैं जैसे भूत बंगला, जैसे भाई साहब अपकमिंग जो अक्षय कुमार की मूवीज हैं, भाई साहब मैं कहता हूं कि वो तो टोटली तबाही वाली है। तो मजा आने वाला है। खासकर मुझे जिस मूवी का विवेट है वो है जॉली LLB 3। मैं कहता हूं वो फोड़ेगी। खैर दोस्तों यहां पर आते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। सबसे पहले वीक 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखते हैं कि क्या हुआ, उसके बाद आज पर आएंगे। यहां पर सबसे पहले तो गाइज मैं आपको बताता चलूं डे 1 पर अकॉर्डिंग टू ट्रेड होगा। मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में 3-4 करोड़ का डिफरेंस है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। ट्रेड के अकॉर्डिंग डे 1 फ्राइडे था 24 करोड़ आया, डे 2 31 करोड़, डे 3 32.5, डे 4 मंडे आ गया, मंडे पे 13 करोड़ की नेट कलेक्शन, ट्यूसडे पर 11.25 करोड़ की नेट कलेक्शन, वेडनेसडे पर डाउन हुई 8.5 करोड़ की नेट कलेक्शन, थर्सडे यानी कि कल डे 7 था, थर्सडे था, 7 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है अकॉर्डिंग टू ट्रेड। मेकर्स अकॉर्डिंग ज्यादा ही और टोटल 127.25 करोड़। यानी कि भाई हाउसफुल 5 ने अकॉर्डिंग टू ट्रेड 127 करोड़ की नेट कलेक्शन की है और मेकर्स के अकॉर्डिंग ये डाटा 132 करोड़ के आसपास है। तो आपका जो दिल करता है आप वो मान सकते हैं भाई मेकर्स के नंबर्स भी कमाल है, ट्रेड के नंबर्स भी कमाल है। ये 4-5 करोड़ का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता। मायने तब रखता जब टोटल कलेक्शन ही 20 to 50 करोड़ के मिड में होती, लेकिन अभी 100 करोड़ प्लस है, 127 करोड़। तो ये 4-5 करोड़ इतना भाई साहब होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने फिर बोलूंगा रिसेंट हमने वो भी मूवीज देखी है जिनकी भाई साहब डे 1 की जो मेकर्स की ओपनिंग थी और फिर उनकी जो ट्रेड की टोटल कलेक्शन थी लाइफ टाइम, वो दोनों बराबर थी। आगे आप आइडिया लगा लो। खैर इतना नहीं, अकॉर्डिंग टू ट्रेड ही 127 करोड़ की नेट कलेक्शन इन जस्ट 7 डेज, ग्रॉस बनी 152 करोड़, ओवरसीज से 43.5। ये जो पिछले वर्किंग डे गुजरे हैं जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इन तीनों वर्किंग डे में ओवरसीज में ये मूवी बड़ी बुरी तरह से गिरी है। ओवरसीज में उस लेवल का रेस्पॉन्स नहीं आया और टोटल 186 करोड़। अगर ओवरसीज का भी रेस्पॉन्स वैसे ही रहता जैसा डे 1 डे 2 डे 3 पर था तो अभी ये मूवी वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ क्रॉस कर गई होती, लेकिन अभी 186 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है, स्टिल बेटर मेरा भाई। ये तो बात हो गई भाई साहब कल की ना। अब आ जाते हैं आज पे, यानी कि डे 8 वीक 2 का डे 1 है, डे 8 है और फ्राइडे है। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑक्यूपेंसी से, वर्जन ए या फेज ए। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 6%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 13%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी 12%। यानी कि इवनिंग ऑक्यूपेंसी गिरी है, नॉट गुड मेरा भाई। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 10%। अगर शोज की बात करूं, मुंबई में 741 शोज, ऑलमोस्ट भाई साहब उधर ही है, 100 शोज कम हुए हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दिल्ली एनसीआर स्टिल 1090 शोज। दिल्ली एनसीआर में अभी वीक 2 स्टार्ट हो चुका है और 1000 प्लस शोज है। मुझे बताओ ना लास्ट अक्षय कुमार की कौन सी मूवी थी जिसका भाई साहब वीक 2 स्टार्ट हो और दिल्ली एनसीआर में शोज 1000 प्लस हो? नहीं थी। पुणे 327 शोज, बेंगलुरु 258, हैदराबाद 224, कोलकाता 185, अहमदाबाद 498 500, चेन्नई 21, सूरत 302, जयपुर 151, चंडीगढ़ 93, भोपाल 100, लखनऊ 211। शोज अच्छे हैं, शोज अच्छे मेरा भाई।
फेज बी की भी बात करते हैं या वेरिएंट बी की। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 4%, आफ्टरनून 10, इवनिंग 8, यानी कि इवनिंग में आज गिरी है भाई। तो इसके बाद अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 3.5 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, 7 बजे एग्जैक्टली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और लगभग 3.5 करोड़ की नेट कलेक्शन, यानी कि अब अगर नाइट ऑक्यूपेंसी फोड़ती है, क्योंकि कल है सैटरडे, मतलब फोड़ना चाहिए। अब अगर नाइट ऑक्यूपेंसी अच्छी आती है तो 5 करोड़ की नेट कलेक्शन कहीं भी नहीं गई। बट अगर ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी आ जाए तो 6 करोड़ की नेट कलेक्शन, मतलब कि आप मान सकते हो कि हाउसफुल 5 अपने डे 8 पर, जो वीक 2 स्टार्ट हुआ है उस पर, डे 1 पर 5 to 6 करोड़ की नेट कलेक्शन कर रही है। पहले 127 पॉइंट समथिंग है, उसमें अगर 5 करोड़ ऐड करूं तो लगभग भाई साहब ये बन जाएगा 132 करोड़। 132 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब डिपेंड करता है कल सैटरडे और संडे पे कि क्या होने वाला है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या हाउसफुल 5 200 करोड़ क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि इसका बजट तो 225 करोड़ है मेरा भाई, यानी कि वो भी सिर्फ बजट, जो प्रमोशन पे पैसा लगा है वो अलग 25 करोड़, टोटल 250, यानी कि 225 से 250 करोड़ का इसका बजट है। तो क्या नेट कलेक्शन में वहां तक जा सकती है? कमेंट्स में बताओ। देखो आगे आने वाली है सितारे जमीन पर, उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भाई साहब पूरे के पूरे इंडिया में 1000 से 1500 स्क्रीन पर रिलीज होगी, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कि स्टिल भाई साहब 2 से 3000 स्क्रीन हाउसफुल 5 के पास रहेंगी। तो क्या उसके बाद भी ये मूवी भाई साहब 200 करोड़ कर पाएगी या नहीं? कमेंट्स में बताओ। अब अगर मुझसे आप पूछो तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि कल का दिन सैटरडे और परसों का दिन संडे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, क्योंकि कल सेकंड सैटरडे और परसों सेकंड संडे है। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि कल भी जंप आना चाहिए, परसों भी जंप। जब हमने मंडे वाले दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डिस्कस की थी तो उस टाइम जिस लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चल रही थी, मैंने बोला था कि इस सेकंड सैटरडे और संडे पर हमें 30 करोड़ की नेट कलेक्शन चाहिए, दोनों दिनों की मिला के। अब अगर गाइज इतनी आ जाती है तो कमाल हो जाएगा, क्योंकि हमने फ्राइडे तक 140 करोड़ की नेट कलेक्शन एक्सपेक्ट की थी, लेकिन आई है लगभग 132 से 135 करोड़, तो मतलब 5 करोड़ बिलो है। अब अगर गाइज कल सैटरडे संडे पर 30 करोड़ आ जाता है तो कमाल हो सकता है, क्योंकि फिर मिला टोटल 165 से 170 करोड़ चली जाएगी। और फिर जो अगला वीक आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अगर उन पर ये 5 करोड़ या उसके आसपास भी नेट कलेक्शन करती रही तो मैं ऐसा मानता हूं कि 200 करोड़ तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके लिए। 200 करोड़ से ऊपर कितना जाएगी वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मान लो कि कल सैटरडे संडे पर ये मूवी गिरती है तो प्रॉब्लम है। गिरती मतलब हम 30 करोड़ एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, आए 20 करोड़ या उससे कम, मतलब मैक्स अगर 30 आ जाए तो इनफ है, मिनिमम 20 करोड़ भी आ जाए तो भी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर 20 करोड़ बिलो आया अगले दोनों दिनों की मिला के, जो कि लग नहीं रहा आएगा इससे ज्यादा ही, लेकिन मान लो कि भाई साहब अच्छा नहीं आता, 20 करोड़ बिलो आता है, तो भाई साहब प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है 200 करोड़ ये मूवी कर पाएगी या नहीं? अपना बजट 200 से 250 करोड़ के मिड में कर पाएगी या नहीं? कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।